जिंदगी में कभी न कभी हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब बिखरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया है और रास्ते बंद हो चुके हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप वही पुराने इंसान नहीं रहे जो कभी सपने देखा करता था? आप देख रहे हैं यूनिक मोटिवेशन जोन। आज की ये बातचीत सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, बल्कि एक नया जन्म लेने का ब्लूप्रिंट है। पूरा ऑडियो बुक एंड तक सुनिए। अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक किस्सा सुनिए एक ऐसे शख्स का जिसने सब कुछ खो दिया था। बिजनेस में लॉस, दोस्तों का धोखा और टूटते हुए रिश्ते। वो हर रोज आईने में खुद को देखता और सोचता कि क्या मैं कभी वापस उठ पाऊंगा। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन एक पुरानी डायरी ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसमें लिखा था, अगर तुम खुद को टूटता हुआ देखोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ने में देर नहीं लगाएगी। ये एक लाइन उसके लिए एक सीड बन गई, जहां से उसने खुद को रीबिल्ड करना शुरू किया। दोस्त, रिबिल्डिंग कोई मैजिक नहीं है। ये एक बहुत ही डीप और कॉन्शियस प्रोसेस है। हम में से बहुत लोग तब तक रुकते नहीं जब तक हम पूरी तरह कोलैप्स न हो जाए। लेकिन असली समझदारी तब है जब आप अपने बिखरे हुए टुकड़ों को उठाएं और उनसे एक नया मास्टरपीस बनाएं। इस किताब रीबिल्ड योरसेल्फ के जरिए स्टीवन चैंडलर हमें बताते हैं कि हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं है। वो हमारे अंदर बैठी वो आवाज है जो हर मुश्किल पर कहती है, अब रहने दे, तुझसे नहीं होगा। हमें उस आवाज को खामोश करना सीखना होगा। सोचिए कि एक लोहे को नया शेप देने के लिए उसे तपना पड़ता है। वही तपिश, वही गर्मी उसे एक तलवार या एक टूल बनाती है। इंसान की फितरत भी कुछ ऐसी ही है। बिना स्ट्रगल्स और फेलियर के हम सिर्फ एक कच्चे घड़े की तरह है जो हल्की सी ठोकर से टूट जाएगा। लेकिन जब आप दर्द से गुजरते हैं तो आपका कैरेक्टर डेवलप होता है, आपका पर्सपेक्टिव बदलता है और आप पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। आप ये वीडियो इस वक्त इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक आग है। एक ऐसी आग जो बुझने से इनकार कर रही है, भले ही बाहर के हालात ठंडे क्यों न हो। आप खुद को फिर से बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। तो चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान सबसे ताकतवर बनता है। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग ओवर। दोबारा शुरुआत करने की कला। रिबिल्डिंग की पहली शर्त है यह मानना कि आप जहां आज हैं वो आपकी मंजिल नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी हार को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर वो एक बार फेल हुए तो वो खुद को फेलियर कहने लगते हैं। यही वो जगह है जहां आपको सबसे पहले काम करना है। स्टार्टिंग ओवर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि फिर से शुरुआत करना है, इस बार बेहतर एक्सपीरियंस के साथ। इंसान की खूबसूरती इसमें नहीं है कि वो कभी गिरा नहीं, खूबसूरती इसमें है कि वो कितनी बार गिरकर वापस खड़ा हुआ। स्टीवन चैंडलर कहते हैं कि हर सुबह हमें एक नया मौका मिलता है अपनी कहानी को फिर से लिखने का। आप अपने कल के कैदी नहीं हैं, आप अपने आज के निर्माता हैं। रिबिल्डिंग एक सजा नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेशन होना चाहिए कि आप अब पुराने और कमजोर युग को पीछे छोड़ रहे हैं। सोचिए, अगर एक इमारत पुरानी और जर्जर हो जाए तो उसे गिराना पड़ता है ताकि वहां एक नया स्काईस्क्रेपर खड़ा हो सके। आपका जीवन भी वैसा ही है। पुराने ख्यालात, पुरानी आदतें और पुराने डर को गिराना जरूरी है, तभी आप अपनी असली पोटेंशियल को महसूस कर पाएंगे। ये सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका अंत बहुत शानदार है। पहली बात जो हमें समझनी है वो है सेल्फ अवेयरनेस। हम अक्सर दूसरों की गलतियां गिनने में इतने बिजी होते हैं कि अपनी कमियां दिखती ही नहीं। रिबिल्डिंग का पहला स्टेप है कि आप आईने के सामने खड़े हों और खुद से सच बोलें। आप कहां फंसे हैं? कौन सी ऐसी आदत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या आपका डर आपके सपनों से बड़ा हो गया है? जब तक आप डायग्नोज नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम कहां है, तब तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो सकता। स्टीवन चैंडलर के मुताबिक हर इंसान के अंदर 2 वर्जन्स होते हैं। एक वो जो हार मान कर बैठ गया है
और दूसरा वो जो लड़ने के लिए पैदा हुआ है। आप किस वर्जन को खाना खिलाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप हर वक्त नेगेटिव बातें सोचेंगे तो आपका हारा हुआ वर्जन जीत जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को हिम्मत देंगे तो आपका वॉरियर वर्जन जाग उठेगा। शुरुआत हमेशा एक छोटे से ख्याल से होती है, मैं फिर से बन सकता हूं। जब आप कहते हैं कि मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, तो आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं। आप कहते हैं कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्टार्टिंग ओवर का प्रोसेस ही आपको विनम्र, हम्बल और मजबूत बनाता है। आप अपनी गलतियों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि सीढ़ियों की तरह देखते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो पिछले कल की नाकामियों को वही छोड़ दीजिए। आज का सूरज आपके लिए एक कोरा कागज लेकर आया है। अब उस पर क्या लिखना है, ये आपकी आजादी है। चैप्टर 2, द साइलेंट एनिमी विद इन, अंदर का खामोश दुश्मन। अक्सर हम दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है। ये दुश्मन है नेगेटिव सेल्फ टॉक। दिन भर में हम हजारों बातें खुद से करते हैं और उनमें से 80% बातें डराने वाली होती हैं। मैं काबिल नहीं हूं, किस्मत खराब है, लोग क्या सोचेंगे। ये आवाज आपको रीबिल्ड होने से रोकती है। इंटरनल रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप कुछ नया शुरू करने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग आपको रोकेगा। वो कहेगा कि यहां खतरा है, वापस पुराने कंफर्ट जोन में चले जाओ। लेकिन याद रखिए, कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां सुकून तो है पर ग्रोथ जीरो है। आपको उस आवाज को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना सीखना होगा। जब वो कहे कि तू नहीं कर सकता, तो आप मुस्कुराकर कहिए, देखते हैं। रिबिल्डिंग तब शुरू होती है जब आप अपने विचारों के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। अपने दिमाग को एक गार्डन की तरह देखिए। अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे तो यहां जंगली घास, नेगेटिव थॉट्स उगाएगी। आपको रोजाना यहां पॉजिटिविटी के बीज बोने होंगे। ये एक मेहनत भरा काम है, लेकिन यही वो काम है जो आपको बाकी दुनिया से अलग करेगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से न हार मान ले। एक और दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। हम अक्सर कहते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन रिबिल्डिंग का कोई कल नहीं होता, जो है वो आज ही है। ज्यादा सोचने से डर बढ़ता है, काम करने से कॉन्फिडेंस। छोटे छोटे एक्शंस लीजिए। अगर आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक पेज पढ़िए, लेकिन उस छोटे से एक्शन से आप अपने अंदर के दुश्मन को हरा देते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है, खुश नहीं। खुशी और कामयाबी के लिए आपको असुरक्षित रास्तों पर चलना ही होगा। अपने डर को अपना कॉम्पास बना लीजिए। जहां डर लग रहा है, समझ लीजिए वही रास्ता आपकी ग्रोथ का है। अंदर की उस खामोश आवाज को पहचानिए जो आपको बेहतर बनने के लिए उकसाती है। वही आपकी असली आवाज है। अक्सर हम दूसरों की आलोचना से डरते हैं, लेकिन खुद की आलोचना सबसे ज्यादा घातक होती है। जब आप खुद को स्टूपिड या यूजलेस कहते हैं, तो आप अपनी नींव को खुद कमजोर कर रहे होते हैं। रिबिल्डिंग के इस चरण में आपको अपनी जुबान बदलनी होगी। अपने साथ एक सख्त कोच की तरह नहीं, बल्कि एक समझदार मेंटर की तरह बात कीजिए। कहिए, हां, मैंने गलती की, लेकिन मैं इसे ठीक करूंगा। आपका आत्मविश्वास आपकी अपनी आवाज से पैदा होता है, दुनिया की आवाज से नहीं। चैप्टर 3, द पेन पैराडॉक्स, दर्द का विरोधाभास। दर्द से दोस्ती करना सीखिए। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन डर और दर्द हमारे सबसे बड़े ग्रोथ टूल्स हैं। जब आप जिम में वेट उठाते हैं तो आपके मसल्स दुखने लगते हैं, लेकिन वही दर्द इस बात का प्रूफ है कि आपके मसल्स रीबिल्ड हो रहे हैं, वो पहले से स्ट्रांग हो रहे हैं। जिंदगी में भी जब हार्ट ब्रेक्स होते हैं या करियर में सेटबैक लगता है, तो वो एक मौका होता है। दर्द हमें वो बातें सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा पाता। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो हम अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन दर्द हमें रुकने और सोचने पर मजबूर करता है। इसे पेन पैराडॉक्स कहते हैं।
जितना आप दर्द से भागेंगे वो उतना बढ़ेगा, लेकिन जब आप उसे गले लगाएंगे तो वो आपकी ताकत बन जाएगा। भागिए मत, बल्कि ठहरिए और पूछिए कि ये दर्द मुझे क्या सिखाना चाहता है। इंसान की फितरत भी लोहे जैसी है, उसे नया शेप देने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। बिना स्ट्रगल्स और फेलियर के हम सिर्फ एक कच्चे घड़े की तरह हैं जो हल्की सी ठोकर से टूट जाएगा। लेकिन जब आप दर्द से गुजरते हैं तो आपका कैरेक्टर डेवलप होता है, आपका पर्सपेक्टिव बदलता है और आप पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। अपने जख्मों को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनिए। एक कहानी सुनिए एक ऐसी महिला की जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। वो डिप्रेशन में थी और उसे लगता था कि अब दर्द कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसने उस दर्द को अपनी आर्ट में बदलना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया, उसने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई। वही दर्द जो उसे खत्म कर रहा था उसे दुनिया भर में मशहूर बना गया। यही रिबिल्डिंग की असली ताकत है, कोयले को हीरे में बदलना। आपका दर्द आपके भविष्य की खाद, फर्टिलाइजर है। इससे घबराइए मत, बल्कि इसे अपनी जर्नी का हिस्सा मानिए। जब आप दर्द को स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपको डराना बंद कर देता है। तब आप साफ देख पाते हैं कि ये ठोकर आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी दिशा बदलने के लिए थी। जिंदगी का हर नो आपको एक बेहतर यस की तरफ ले जाता है। सोचिए, अगर आपको कभी चोट न लगती तो क्या आप कभी हीलिंग, स्वस्थ होना की ताकत जान पाते? नहीं, हीलिंग की प्रक्रिया ही आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जब आप टूटे होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या अनमोल है। टूटा हुआ इंसान जब जुड़ता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा लचीला, रेसिलिएंट होता है। वो अब किसी भी छोटे तूफान से नहीं डरता, क्योंकि उसने सबसे बड़ा तूफान देख लिया है। दर्द का ये विरोधाभास ही आपको महान बनाता है। चैप्टर 4, द सॉलिट्यूड मास्टरी, एकांत में महारत। अकेले रहने की ताकत को पहचानिए। आज की डिजिटल दुनिया में हम भीड़ से इतने घिरे हैं कि हमें अकेलेपन से डर लगने लगा है। हम हर वक्त नोटिफिकेशन चेक करते हैं या किसी न किसी से बात करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज और सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस अकेलेपन में ही जन्म लेती है। जब आप शांति में बैठते हैं तब आपको अपने थॉट्स सुनाई देते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड में बहुत बड़ा फर्क है। लोनलीनेस में आप दुखी होते हैं कि आपके पास कोई नहीं है। सॉलिट्यूड में आप खुश होते हैं कि आप खुद के साथ हैं। रिबिल्डिंग के लिए आपको खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना होगा। जब तक आप खुद के साथ समय नहीं बिताएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप असल में क्या चाहते हैं। एकांत को अपना क्रिएटिव लैब बनाइए जहां आप खुद को डिजाइन कर सकें। सॉलिट्यूड मास्टरी का मतलब है अपने शोर को शांत करना। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट बिल्कुल शांत बैठिए। न फोन, न संगीत, न कोई किताब। शुरुआत में यह बहुत बोरिंग और डरावना लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग भागेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको उस शांति में अपनी रूह की आवाज सुनाई देगी। यहीं से असली सेल्फ अवेयरनेस जन्म लेती है। जब आप खुद के साथ रहना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। आपका कॉन्फिडेंस बाहरी लोगों की तारीफों पर टिका नहीं रहता, वो आपके अंदर से आता है। स्टीवन चैंडलर कहते हैं कि जो इंसान अकेले में खुश रहना सीख गया वो आजाद हो गया। अब उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए तैयार है। अकेलेपन में आप अपनी कमियों को गहराई से देख सकते हैं। आप बिना किसी नकाब, मास्क के खुद को देख पाते हैं। यही वो वक्त होता है जब आप अपने कोर वैल्यूज को पहचानते हैं। क्या आप वाकई वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, या आप सिर्फ भीड़ के पीछे भाग रहे हैं? इन सवालों के जवाब भीड़ में नहीं, सिर्फ एकांत में मिलते हैं। खुद को फिर से गढ़ने के लिए खुद को जानना जरूरी है। जो इंसान शोर के बिना नहीं रह सकता, वो असल में खुद से भाग रहा है। एकांत में महारत हासिल करने का मतलब है कि आप अब अपने विचारों से नहीं डरते।
आप अपनी यादों के साथ सुकून से बैठ सकते हैं। यहीं से आप अपनी लाइफ का नया खाका, प्लान तैयार करते हैं। शांति ही वो खाद है जिसमें बदलाव के फूल खिलते हैं। अपने एकांत को अपना मंदिर बना लीजिए, जहां आप अपनी आत्मा को फिर से जोड़ सकें। चैप्टर 5, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। अतीत को अलविदा कहना। पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते और पुराने दुख, इन्हें पकड़ कर रखने से सिर्फ आपका हाथ दुखेगा। इमेजिन कीजिए आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं और आपने पीठ पर पत्थरों से भरा बैग टांगा है। आप कितनी दूर जा पाएंगे? वो पत्थर आपका पास्ट है। इन्हें गिरा दीजिए। जो हो गया वो हो गया। आप अपने पास्ट से डिफाइन नहीं होते, आप अपने आज के एक्शन से डिफाइन होते हैं। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाए। इसका मतलब है कि अब आप उस पुरानी घटना को अपनी आज की खुशी खराब नहीं करने देंगे। स्टीवन चैंडलर कहते हैं कि पिछली घावों को पकड़कर रखने से सिर्फ खून बहता है, हीलिंग नहीं होती। सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब आप उस बोझ को उतार देते हैं। खाली हाथ ही नया खजाना पकड़ सकते हैं। बहुत से लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी से चिपके रहते हैं। मैं पहले ऐसा था, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। यह कहानी आपको आगे बढ़ने से रोकती है। रिबिल्डिंग के लिए पुरानी कहानी को जलाना और नई कहानी लिखना जरूरी है। अपने अतीत को एक लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल कीजिए, जहां से आप सिर्फ सीख, लेसन्स लेते हैं, वहां रहते नहीं हैं। अतीत एक अच्छी जगह है सीखने के लिए, पर रहने के लिए बिल्कुल नहीं। माफी, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो का सबसे बड़ा हिस्सा है। खुद को माफ कीजिए उन गलतियों के लिए जो आपने अनजाने में की। दूसरों को भी माफ कीजिए, इसलिए नहीं कि वो इसके लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के लायक हैं। जब आप नफरत पालते हैं तो आप उस इंसान को अपने दिमाग में फ्री में रहने की जगह देते हैं। नफरत की जंजीरें तोड़ दीजिए और आजाद हो जाइए। आज एक लिस्ट बनाइए उन चीजों की जो आपको पीछे खींच रही है। क्या वो कोई पुराना अफसोस है या कोई ऐसा इंसान जो अब आपकी लाइफ में नहीं है? लिखिए और फिर उसे जला दीजिए या फाड़ दीजिए। ये एक सिंबल होगा कि अब आप आजाद हैं। नया भविष्य पुराने मलबे पर नहीं बनाया जा सकता। पुराना मलबा साफ कीजिए, तभी नई और मजबूत नींव रखी जाएगी। अतीत एक कंकाल, स्केल्टन की तरह है। उसे ढोने से सिर्फ बदबू आएगी। उसकी कद्र कीजिए कि उसने आपको आज यहां तक पहुंचाया, लेकिन उसे यही छोड़ दीजिए। जब आप भारी बोझ छोड़ते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं, और हल्का इंसान ही ऊंची उड़ान भर सकता है। बीते कल को शुक्रिया कहिए क्योंकि उसने आपको सबक दिया, लेकिन उसे आज पर हावी मत होने दीजिए। आपका भविष्य इंतजार कर रहा है, लेकिन आप वहां तभी पहुंच पाएंगे जब आप यहां के धागे काटेंगे। चैप्टर 6, द डिसिप्लिन ऑफ फ्रीडम। आजादी का अनुशासन। डिसिप्लिन, अनुशासन को एक चैद नहीं बल्कि एक आजादी की तरह देखिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बोरिंग लाइफ, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन आपको वो लाइफ देता है जो आप हमेशा से चाहते थे। जो इंसान अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हालातों का गुलाम बन जाता है। अपने वक्त का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। रिबिल्डिंग के लिए आपका डेली रूटीन आपका सबसे बड़ा हथियार है। स्टीवन चैंडलर कहते हैं कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। एक नया युग बनाने के लिए नई हैबिट्स जरूरी है। रूटीन ही वो स्ट्रक्चर है जिस पर आपकी सक्सेस की इमारत खड़ी होगी। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब आपका मन काम करने का न हो। जज्बात, इमोशंस अस्थायी होते हैं, लेकिन कमिटमेंट स्थायी होना चाहिए। जब आप थक गए हों, जब आपका मन हार मानने का हो, तब भी एक कदम आगे बढ़ना ही अनुशासन है। यही वो चीज है जो आम इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच फर्क पैदा करती है। अपने मूड के गुलाम मत बनिए, अपनी वैल्यूज के बनिए। छोटी छोटी जीतों, स्मॉल विन्स
को सेलिब्रेट कीजिए। हमें लगता है कि जब बड़ी सफलता मिलेगी तभी खुश होंगे, लेकिन वो बड़ी सफलता महीनों या सालों दूर हो सकती है। रास्ते में मिलने वाली छोटी विक्ट्रीज को एंजॉय कीजिए। आज अगर आपने 15 मिनट एक्सरसाइज की तो ये एक जीत है। ये छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स आपको लंबे सफर के लिए फ्यूल देते रहेंगे। मॉर्निंग कंट्रोल, ये मेरी सबसे फेवरेट प्रैक्टिस है। सुबह के पहले 60 मिनट तय करते हैं कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर आप उठते ही फोन स्क्रॉल करते हैं तो आप अपना कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं। उठते ही सबसे पहले खुद को देखिए, थोड़ी देर शांति में बैठिए, अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए। ये एक छोटी सी आदत आपके कॉन्फिडेंस को आसमान तक ले जाएगी। बिना अनुशासन के आप एक ऐसी नाव की तरह हैं जिसमें चप्पू ओर्स नहीं है, जिसे लहरें कहीं भी ले जा सकती है। अनुशासन आपको वो चप्पू देता है ताकि आप तूफान में भी अपनी मंजिल तय कर सकें। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन आजादी की कीमत अनुशासन ही है। जब आप अपनी इंद्रियों पर काबू पाते हैं तो आप दुनिया पर काबू पाने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं। हर सुबह का अनुशासन आपको दिन भर की आजादी और रात का सुकून देता है। चैप्टर 7, सोशल इम्यूनिटी, सामाजिक सुरक्षा चक्र। लोग क्या कहेंगे? ये वो जहर है जो लाखों सपनों को हर साल मार देता है। दोस्त, लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, और तब भी बोलेंगे जब आप सब कुछ कर लेंगे। उनका काम है बोलना, आपका काम है बिल्ड करना। उन 4 लोगों की परवाह में अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी मत कीजिए। आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट आपके हाथ में होनी चाहिए, किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के हाथ में नहीं। वैलिडेशन की भूख को खत्म कीजिए। दुनिया का सबसे सस्ता काम है लोगों से वैलिडेशन मांगना। लोग आज आपकी तारीफ करेंगे, कल वही लोग आपकी बुराई करेंगे। उनका ओपिनियन उनके मूड पर डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत पर नहीं। असली वैलिडिटी तब मिलती है जब आप रात को सुकून से सो सकें, ये जानकर कि आपने आज अपना बेस्ट दिया। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिवाय अपने आप के। सोशल मीडिया की फेक रियलिटी से बचिए। वहां हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे हर किसी का अपना स्ट्रगल है। अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ को दूसरों की हाइलाइट्स कंपेयर मत कीजिए। आपकी रेस सिर्फ आपके साथ है। कल आप कहाँ थे और आज आप कहाँ है, सिर्फ यही एक बेंचमार्क होना चाहिए। कंपैरिजन खुशी का चोर है। सही लोगों का साथ चुनिए। आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा शिकायत करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं तो आप कभी रीबिल्ड नहीं हो पाएंगे। वो आपकी एनर्जी सोख लेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको चैलेंज करें, जो आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करें। अगर ऐसा कोई नहीं मिल रहा तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए। अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखिए। हर किसी को हां कहना बंद कीजिए। जब आप दूसरों को हां कह रहे होते हैं तो असल में आप अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। अपनी ऊर्जा को फालतू के ड्रामों और बहसों में बर्बाद मत कीजिए। सोशल इम्यूनिटी का मतलब है कि दुनिया का शोर आपके अंदर की शांति को भंग न कर सके। आप अपनी धुन में मस्त रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। दुनिया एक थिएटर की तरह है, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। आपको दूसरों की तालियों के लिए नहीं, अपनी आत्मा की आवाज के लिए परफॉर्म करना है। जब आप सोशल इम्यूनिटी डेवलप करते हैं तो आलोचना आपको जहरीली नहीं लगती, बल्कि वो सिर्फ एक फीडबैक बन जाती है। आप आलोचना को सुनते हैं लेकिन उसे दिल पर नहीं लेते। आपकी शांति अब दूसरों के मूड की मोहताज नहीं है। यही आजादी का असली स्वाद है। चैप्टर 8, दी अनस्टॉपेबल वर्जन, अजेय स्वरूप। रिबिल्डिंग का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हर दिन, हर पल, हर एक्सपीरियंस आपको एक नए रूप में गढ़ता है। स्टीवन चैंडलर कहते हैं कि जो इंसान लगातार खुद को रीबिल्ड करता है वही कभी हारता नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ बड़ी सक्सेस पाने में नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने में है।
परसिस्टेंस, दृढ़ता का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बहुत से लोग तब हार मान लेते हैं जब वो सक्सेस के सबसे करीब होते हैं। रिबिल्डिंग के सफर में थकान होगी, बोरियत होगी और कभी कभी लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा। उसी वक्त आपको टिके रहना है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बड़ा इंसान वही है जिसने तब तक कोशिश की जब तक वो जीत नहीं गया। अपने वाई, क्यों को याद रखिए। अब आप एक ओनर की तरह सोचिए, विक्टिम की तरह नहीं। ओनर अपनी हर गलती और हर कामयाबी की जिम्मेदारी लेता है। वो हालातों को दोष नहीं देता, वो उन्हें बदलता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो ताकत आपके हाथ में आ जाती है। अगर आप किसी और को अपनी बर्बादी का श्रेय देंगे तो आप अपनी कामयाबी की चाबी भी उन्हें ही दे देंगे। अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालिए। इमोशनल रेजिलियंस, भावनात्मक लचीलापन को अपना ढाल बनाइए। दुनिया में कोई भी इंसान परेशानियों से नहीं बच सकता, लेकिन आप उन परेशानियों के बीच कैसे खड़े रहते हैं, यही मायने रखता है। अंदर से इतना मजबूत बनिए कि बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला न सके। जब आपकी इनर स्ट्रेंथ मजबूत होगी तो हर चुनौती आपके लिए एक खिलौना बन जाएगी। आप खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बन जाइए। अंत में मैं बस यही कहूंगा, अगर आप खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। खुद को रीबिल्ड करो और देखो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। जिंदगी चाहे जितनी बार भी तोड़े, याद रखना, टूटना अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। आपका नया और शानदार वर्जन इंतजार कर रहा है। यूनिक मोटिवेशन जोन पर हमारा यही मिशन है, आपको फिर से उड़ते हुए देखना। हमें उम्मीद है कि ये बातें आपके अंदर की आग को और तेज करेंगी। इस सफर को आधा मत छोड़िए। आज ही एक कदम उठाइए और अपनी नई दास्तां लिखना शुरू कीजिए। पूरा ऑडियो बुक एंड तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई स्पार्क जगाया है तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में सिर्फ एक शब्द में बताओ, रेडी। अपना ध्यान रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ।